सो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका हो सकता है जो पहला अटेम्प्ट था वो अच्छा नहीं गया होगा, या तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया होगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्रदीप सर अपने इस यूट्यूब चैनल से इतने दिन गायब थे। और इसके पीछे का कुछ रीजंस है, जो रीज़न मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप में से कोई अंदाज़ा लगा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और अब मैं जब बताऊँगा ना, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन भर दोगे। बट अगर आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। कुछ बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, उसमें आप लोगों के लिए भी चल रही है और मेरे लिए भी कुछ अच्छी चीज़ है, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। एंड गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि पहला अगर आप अटेम्प्ट आपने दिया था तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी है। और इस वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को हाइप देके जाना। अब बात करते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट आ रहा है, मतलब सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है, सॉरी, तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारी जगह आप इधर उधर सुनोगे 2026 के क्वेश्चन, 2026 के क्वेश्चन, तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, हर जगह क्लैरिटी नहीं है। 2026 के क्वेश्चन बच्चे ही लेके आते हैं, या तो कुछ टीचर्स रहते हैं, वो टीचर्स एग्जाम देके उसमें कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। पूरे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो पता चला कुछ लोग आपको कोई भी क्वेश्चन 2026 बता के करवा रहे हैं, तो भाई उन चक्करों में मत पड़ना। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, जो लास्ट दिन बचे हुए हैं उनके अंदर अगर आप 2024 2025 के क्वेश्चंस की भी तैयारी बस करते हो तो भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो, 2025 में इतने सारे शिफ्ट थे और इतने सारे शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी हर तरह के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं। अगर उन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो भी आप बहुत अच्छे से चीजें कवर कर लोगे। ना कि पता चला कि आपको दो चार क्वेश्चन कोई ये बता दे रहा है, क्वेश्चन कोई ये बता दे रहा है, और बहुत लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं कि वो 2026 का क्वेश्चन है भी नहीं, वहाँ 2026 लिख दे रहे हैं और बच्चों को करवा दे रहे हैं। ये खुद मैंने ये चीज़ें देखी, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन देखे थे कि भाई ये 2000, जब बच्चों से मैंने पूछा, बोलते सर ये क्वेश्चन तो इस शिफ्ट में आया ही नहीं था और ये टीचर्स बोल रहे हैं 2026 के क्वेश्चन हैं। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहो। 2024 और 2025 का भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। अगर आपका फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है तो मैं बोलना चाहूँगा ये अटेम्प्ट के अंदर आप मैथ और केमिस्ट्री पे गेम खेलो। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे गेम खेलो। समझ में आ रहा है? और अगर 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 आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, सर मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ सर, तो भाई मैं बोलना चाहूँगा एटलीस्ट केमिस्ट्री और मैथ में ज़्यादा फोकस कर लो, कुछ तो परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा। और मैं बोलना चाहूँगा, देखो सीईटी में कोई ये कंपलसरी नहीं है कि इतना परसेंटाइल होगा तो ही एडमिशन होगा। मैंने बोला कि हर चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर परसेंटाइल कम आए तो कॉलेज को लेके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो कोर्सेज को लेके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रदीप गिरी अपडेट, मेरा वो जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। मैं भी किसी काम में फंसा हुआ हूँ, अभी 4-5 दिन और रहूँगा, मतलब एटलीस्ट 10 दिन और रहूँगा। 10 दिन के बाद आप देखोगे चैनल में फिर से वही चीज़ें होगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पीछे का रीज़न है गाइस, क्यों ऐसा हुआ है इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, नहीं तो अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता। एंड गाइस, मैं चाहूँगा कि देखो इस बार कोई गलती मत करो। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है तो भी सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से दो गाइस। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बिना मतलब ऐसे उठ के कुछ भी जा रहा है। सेकंड अटेम्प्ट भी सीरियस होकर लो। अगर पहला खराब गया है तो सेकंड तो आपको सीरियस देना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, ये बोलना चाहूँगा, सीट सबके लिए है, कॉलेजेस बहुत है, हाँ कॉलेजेस के सीट भी खाली रहते हैं। बट मैंने फिर से बोला कि वही चीज़ें होती है कि फिर आपका ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिलता, ड्रीम कोर्सेस नहीं मिलता, इन चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बट अभी भी आपके पास बोलना चाहूँगा कि 10-12 दिन, मतलब अब मैं 16 पूरा एक्यूरेट टाइम नहीं काउंट करूँगा कि 16 दिन आपके पास बचे हैं, मैं बोलना चाहूँगा 10 से 12 दिन बचे हैं। और साथ में गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखो, मॉक टेस्ट जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। अपने इस चैनल पे, अपने उस पर हमने मॉक टेस्ट का प्राइस बहुत कम कर दिया है, बताना चाहूँगा। उसी के साथ ही हमने कोर्सेज का प्राइस बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, बताना चाहूँगा। 299 पर सब्जेक्ट एंड 399 का मैथ, 299 का पर सब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। आप आराम से लेके उसके अंदर सब चीज़ें करवाइए जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप टेक्स्ट बुक ले लो टारगेट का और उसमें से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पर खुद से नहीं कर पा रहे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कोर्सेस लेके तैयारी करना चाहिए। राहुल सर ने मैथ के 2025 के सब क्वेश्चंस करवाए हैं, आप देख सकते हो आराम से। अर्जुन सर ने बहुत मेहनत किया है, अभिषेक सर ने बहुत मेहनत किया है, तो और सब लोगों ने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया। पर अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करो और एक अच्छा खासा स्कोर लाने का ट्राई करो। देखो बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दो, अगर आप मेहनत करो रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट लास्ट में आपको ये भी फील ना हो कि आपने मेहनत नहीं किया
और आपने पूरा अपना 100% नहीं दिया, ये आपको फील नहीं होना चाहिए। और बाकी आगे का टेंशन मत लो, इंजीनियरिंग में मैं एंड राहुल सर फिर से आपसे मिल रहे हैं कि वहाँ सभी चीज़ें हम लोग हैं। मैं बताना चाहूँगा, उसका चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका आगे जाके प्लान हो जाएगा, नहीं सर मेरे को BSc IT करना है, मेरे को इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने चैनल बना दिया है, प्रदीप गिरी BSc एकेडमी, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।